रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को मिसिंग नंबर प्राप्त करना होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। एक और लेटेस्ट वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना कौन सी सीरीज़ किस प्रकार से बनी थी। तो देखिए भाई, यहाँ प्रश्नवाचक की जगह आप लोगों को फाइंड करना है 1 9 यहाँ नीचे 25 है, 4 16 यहाँ नीचे 36 है, 9 25 यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे इसी क्रम के अनुसार क्या आएगा। आप लोग वीडियो को बीच में रोकिए, अपना लॉजिक लगाइए, है ना। वीडियो पे क्लिक करिए, रुक जाएगी वीडियो। पहले आप लोग ये इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिख लो, और आंसर लिखने के बाद में मैच कर लेना कि मेरे तरीके से जो हल कराया गया है, उत्तर जो मेरे तरीके से आया है वो आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसने किया क्या है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 का वर्ग करके लिखा हुआ है। ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 9 जो लिखा हुआ है ये 3 का वर्ग है। ये 25 5 का वर्ग है, यानी कि वर्ग लिखे हुए 1 3 5 विषम संख्या के। ये जो 4 लिखा हुआ है ये दोस्त 2 का वर्ग है। ये 16 लिखा हुआ है ये 4 का वर्ग है। और ये 36 लिखा हुआ है ये 6 का वर्ग है। यानी 2 4 6 दो दो के अंतराल पे है ये। अब 9 को देखिए, 9 जो है ये 3 का वर्ग लिखा हुआ है। ये 25 5 का वर्ग लिखा हुआ है, यानी कि 2 3, यानी 2 3 5 हो गए, 5 2 कितने हो जाएंगे 7। तो दोस्त यहाँ 7 का वर्ग आने वाला है। इसी क्रम में जैसे हुआ 1 3 5 2 4 6, इसी प्रकार से 3 5 7 आ जाएगा। और 7 का वर्ग दोस्त 49 होता है, और इसी प्रकार से 49 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अब की बार सवाल नंबर 2 में आप लोग को यहाँ प्राप्त करना है प्रश्नवाचक के स्थान पे यहाँ क्या आएगा। 27 54 9, 42 84 14, और इसी क्रम में यहाँ प्रश्नवाचक 42 और 7, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे बताइए। वीडियो को रोकिए, हल कीजिए, और उसके बाद में अपना आंसर मैच कीजिए कि भाई इसका आंसर ये आएगा। बताइए, देखिए इसने किया क्या है। पहले इसमें गुना की गई है नीचे वाली संख्या से, 9 तिया 27 यानी गुना 3। इधर किया गया 9 छिक्का 54, इधर गुना 6, गुना 3 गुना 6। इसी प्रकार से 14 ती 42 यानी गुना 3। इसी प्रकार से 14 छिंग 84 यानी गुना 6। आप करेंगे इधर 6 की गुना, 7 छिंग 42, तो इधर करेंगे 3 की गुना, यानी 7 तिया 21। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे दोस्त 21 आएगा, जो कि विकल्प बी में बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऐसे भी लॉजिक लग जाते हैं जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं। नए नए लॉजिक सीखिए, है ना, ताकि एग्जाम में आप लोगों को आसानी मिले। सवाल नंबर 3 को देखिए। 13 19 4, 13 19 4, 71 9 10, 128 32, और यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। फिर से वीडियो को रोकिए और अपना दिमाग लगा कर इसे हल कीजिए। फिर मैं इसका आप लोगों को हल बताता हूँ। देखिए, कभी कभार थोड़ा सा जो लॉजिक है वो डिफ़िकल्ट भी पूछ लिया जाता है। इसमें डिफ़िकल्ट ही लॉजिक है। इसने किया क्या है, इन दोनों को जोड़ा है, यानी कि 13 और 19 दोनों को जोड़ा है। 13 और 19 कितने हुए, 32। इस 32 को इसने 8 से भाग दे दिया है, और 8 से जो भाग देने के बाद में 8 चौक 32, 4 आया है उसे नीचे लिख दिया है। इसी क्रम में इसने किया क्या है, 71 और 9 दोनों को जोड़ा है, कितना आया 80, और इस 80 को 8 से भाग दे दिया है। 8 से भाग दिया कितना आया 10, इस 10 को नीचे रख दिया है। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़िए, है ना, ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 128, और 32 ये हो जाएगा 160। अब इस 160 को जब आप लोग भाग दोगे 8 से, तो 8 दूना 16, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का था 20। सवाल नंबर 3 में सही उत्तर 20 है। सवाल नंबर 4 में अपना लॉजिक लगाइए भाई। सवाल नंबर 4 में आप लोगों को प्राप्त करना है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, है ना। 3 5, 3 5 6 39। इसी प्रकार देखिए 4 7 4 5, इससे क्या बनाया, 3 5 4 5 से क्या आएगा, क्या लॉजिक लगेगा,
क्या प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। फिर से वीडियो को रोकिए, हल कीजिए, अपना लॉजिक लगाइए, फिर सोचिए कि क्या आ सकता है भाई, यहाँ पे क्या आ सकता है। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है। देखिए इसकी और इसकी गुना करिए, 6 पंजे कितने हो गए 30, और इसकी और इसकी गुना करिए 3 तिया 9, तो 30 और 9 दोनों को जोड़ दो, 30 और 9 कितने हो गए 39, उसको बीच में लिख दिया है। इस प्रकार से गुना करिए, 7 पन्ना 35 और 4 चौक 16, 35 और 16 कितने होते 51, बीच में लिख दिया है ना। 5 पंजे 25, 4 तिया 12, 25 और 12 37 होते हैं, 25 और 12 37 होंगे, विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी इसने गुना की है आमने सामने वाले की, ये वाली, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, और दोनों को सम कर दिया। इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, और सबको सम कर दिया, जोड़ दिया है। इसी प्रकार से 37 आ गया था। सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए, यहाँ 64 है, यहाँ 22 है, इससे 42 आया, 79 27 से 52 आया, तो 91 18 से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। रोको वीडियो को और हल करो। सवाल नंबर 5 बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। बताइए, बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल भी है। 64 और 22 दोनों का अंतर आप करेंगे, यदि 64 में से 22 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 42, 79 में से 27 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 52, इसी प्रकार से 91 में से 18 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। अगर 91 में से आप लोग 18 को घटाते हैं तो आपको 73 मिलेगा। क्या मिलेगा 73। तो इन दोनों का अंतर नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर यहाँ नीचे है, इन दोनों का अंतर यहाँ नीचे है, तो यही लॉजिक लग रहा था, है ना। वीडियो को रोक के आप लोग आसानी के साथ अपना लॉजिक लगाइए, फिर मेरे उत्तर से मैच कर लो, वरना फिर वीडियो टाइम तो आपको मैं भी दे दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा खींचेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आप लोग बताइए भाई, 3 7 21 और 5 से 18 लाया है, 4 27 6 और 9 से 23 लाया है, 33 6 11 से 27 लाया, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या होना चाहिए। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या होगा। अगर ये वीडियो लग रही हो, हाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खास है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना दोस्त, लाइक ज़रूर कर देना इसे। बहुत बढ़िया। 18 किस प्रकार से आ सकता है, कोई लॉजिक। 21 7 28, 21 7 28 हो गए, और 3 और 5 8 हो गए, 28 में से 8 घटाएंगे नहीं आएगा। फिर इसने लॉजिक क्या लगाया है, इसने लॉजिक लगाया 21 + 3, इसको जोड़ा, इसको भी जोड़ा, है ना। 21 और 3 24 और 5 29, 29 और 7 कितने हो गए, इसे भी जोड़ा, सभी को जोड़ दिया 36, और इस 36 को 2 से भाग दे दिया है। यानी सभी जो कोने वाली संख्या इनको आपस में जोड़ा है, 2 से भाग दे दिया, और जो भागफल आया है उसे बीच में लिख दिया। इसी प्रकार से 27 4 31, 31 6 37, 37 और 9 कितने हो गए 46, इस 46 को 2 से भाग दे दिया है, क्या लिखा हुआ है बीच में 23, है ना, याद रखना। चलो अब आप लोग देखो, 33 और 6 कितने होते हैं 39, और 39 और 11 कितने हो गए 39 और 11 हो गए 50, लेकिन हमको कितना लाना है 27। 27 लाने के लिए हमें यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या चाहिए। पहली बात तो आधा करके आया है, योग कितना होना चाहिए 54, क्योंकि सभी में बटे 2 हुआ है, यहाँ भी बटे 2 हुआ है, तो यहाँ 27 में या तो आप डायरेक्ट 2 की गुना कर दो, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और 54 का आधा ही तो लिखा हुआ है यहाँ 27। 50 ऑलरेडी आपके पास में पहले से है, 54 का आधा करके 27 आया है, दोनों कितना अंतर है 4 का, तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कितना आएगा 4 ही आएगा दोस्त। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 बढ़िया सवाल है। बताइए सवाल नंबर 7 में यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है। 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। बताओ क्या लॉजिक हो सकता है जिसके हिसाब से 23 आया है, 54 आया है, 40 आया है, तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। अपना लॉजिक लगाइए, वीडियो को रोकिए ध्यान से, और रोकने के बाद में हल कर लो पहले, और फिर मैच कर लेना क्या तरीका था। देखिए इसने तरीका लगाया है 5 चौक 20, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना, 3 एकम 3, 20 और 3 कितना हो गया 23, इसे यहाँ लिख दिया। आगे 7 छिंग 42, इन दोनों की गुना,
और 3 चौक 12, 42 और 12 54 होते हैं, ऊपर लिख दिया। 11 दूनी 22, 22 तो यहाँ से आ गया भाई। अगर 40 लाना है आपको तो 9 के साथ किसकी गुना करनी पड़ेगी? 9 के साथ अगर हम ऑप्शन के हिसाब से 2 की गुना करें तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, और 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ 2 बिल्कुल ठीक होगा। 4 रख के देखोगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 और 22 ये ज़्यादा हो जाएंगे। 1 रखोगे 22 9 31 होंगे, 3 रखोगे 27 9 3 27 और 22 49 हो जाएंगे। 2 से ही बात बनेगी, 2 रखना, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर है आपका 2। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है 12 18 30 से 6, 16 32 40 से 8, 36 18 27। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है सवाल नंबर 8 में? सवाल नंबर 8 बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये। सवाल नंबर 8 में देखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, यानी सारी संख्या विभाजित है नीचे वाली संख्या से। अब यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए प्रश्नवाचक के स्थान पे जो इन सभी को विभक्त करे, इन सभी को विभक्त करे। तो देखो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी को विभक्त कर देगी? इन सभी में से 9 ऐसी संख्या है। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 18 रखोगे तो 18 से 27 नहीं कटेगा। 6 या इनमें से कोई सी हो नहीं सकती। तो इस सवाल का सही आंसर जाएगा 9, क्योंकि 9 से ही ये सारी की सारी संख्या विभाजित हैं। ठीक है, 9 के ही मल्टीपल है ऊपर, ये मान के चलो। सवाल नंबर 9 को करो। सवाल नंबर 9 बढ़िया है। आप लोग यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे प्राप्त करिए। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? 7 9, 7 9 4 5 के प्रयोग से 40 आया है। 17 8 3 और 6 के प्रयोग से 54, 10 21 6 और 3 के प्रयोग से यहाँ फिर इतने, यानी कि इस कॉलम में बीच वाले में क्या आने वाला है? 9वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया सवाल है भाई। 9वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, बेहतरीन है। तो आप बताइए। तो देखिए इसने किया क्या है? इसने किया है इन दोनों की गुना करिए। 7 पन्ना कितना हो गया? 35। इन दोनों की गुना करिए, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर किया है, सामने वालों का, इन दोनों का अंतर। 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। और उस अंतर को इससे जो गुना किया उसमें प्लस कर दिया। 35 प्लस 40, 35 प्लस 5 कितना हो गया? 40। फिर से देखो इन दोनों की गुना हुई, 17 कितना हुआ? 51। 17 51, और इन दोनों का जो अंतर है वो जोड़ा। इन दोनों का अंतर कितने का? 2 का। ठीक है, या एक और लॉजिक है इसमें से, ये लॉजिक फेल है थोड़ा सा। कैसे? इसने जोड़ा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, और 35 में ये वाली संख्या जोड़ दी है, ठीक है ना। 17 थे 51, 51 में यही वाली संख्या जोड़ दी है। ऐसे 10 छिंग 60, और यही वाली संख्या आप लोग जोड़ दो कितना कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। बस ये लॉजिक है इसमें। 9 और 4 का कोई प्रयोग ही इसने नहीं किया है ना। 9 और 4 का प्रयोग ही इसने नहीं किया, और किया भी है तो किस इस प्रकार से किया देखो। 9 चौक 36, यही संख्या जोड़ दी है ना। 8 छिंग 48, 48 में यही संख्या जोड़ दी है, 54 ले आया। 21 थी 63, और 21 थी 63 में यही संख्या जोड़ दी है, इसमें 3 आ गया। दोनों ओर से आप मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक है, ठीक है ना। सेम लॉजिक है बिल्कुल दोनों में। सवाल नंबर 10 में देखिए। सवाल नंबर 10 है 18 15, दूसरे में 17 19 15 14, यानी 18 15 से 549, 17 19 से 650, 15 14 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? क्या लॉजिक इसमें हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है? बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है ये। कैसे? देखिए 18 का वर्ग अगर आप करेंगे, 18 का वर्ग कितना आएगा? 18 का वर्ग 324, 15 का वर्ग 225। इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 549, यानी वर्ग करके जोड़ रखें बस। 15 का वर्ग कितना हुआ? 225। 14 का वर्ग कितना हुआ? 196। जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 3 4, यानी कि 421 बैठेगा। 421 विकल्प डी में बिल्कुल सही दे रखा है, जो कि डी ऑप्शन सवाल नंबर 10 के लिए ठीक है। सवाल नंबर 11 देखो।
सवाल नंबर 11 है 13 17, 13 17 से 221 आया है। यहाँ 12 19 से 228 है। 13 18 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। सवाल नंबर 11 बहुत बढ़िया। देखिए 13 की गुना कर दी 17 के साथ में, 13 गुना 17 करोगे तो आपको 221 प्राप्त होगा। 12 गुना 19 करोगे तो 228 प्राप्त होगा। करके देख लो। इसी प्रकार से 13 की 18 के साथ गुना करोगे तो 13 गुना 18 कुछ इस प्रकार से करोगे, 8 तिया 24 और 8 एकन 8 और 2 यानी कि 18 तिया हो जाएगा 54 और 13 एकम हो जाएगा 13 यानी कि 4 8 184। 184 तो ऑप्शन भी नहीं है भाई। 184 184 तो ऑप्शन भी नहीं है। 184 नहीं आएगा। वैसे गुना में दिक्कत है। कैसे भाई। 180 गुना 18 गुना 13 करते हैं। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 3 और 2 5 गुना 18 एकम 18 यानी कि 4 8 5 13 का 3 ये हो जाएगा 234। को कैलकुलेशन में ही मिस्टेक थी। 234 बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों की गुना करके बस नीचे लिख रखा है। इन दोनों की गुना करके नीचे लिख देना, या इन दोनों की गुना करके नीचे लिखा हुआ है। 12वां नंबर सवाल देखो, थोड़ा मतलब ठीक ठाक है। 12वें नंबर में आपको यहाँ प्रश्नवाचक में फाइंड करना। इन सभी के प्रयोग से 4 2 3 और इसके प्रयोग से यहाँ आया है 72 और यहाँ 720 लाए हैं। इसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या लाओगे। प्रश्नवाचक के स्थान पे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो इसने सिंपल किया क्या है। इसने किया 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 ती 72 यानी सभी की आपस में गुना करके यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और 72 दुसाम कितने होते हैं, 72 दुसाम 720। ऐसे करिए 20 छिक्का 120, 120 छिक्का कितने होंगे 720 और 720 की एक के साथ गुना करोगे तो 720 ही आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे 720 ही आने वाला है, यानी सभी की गुना करके बीच में लिख रखा है मात्र। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 13 में 3 4 5 और 3 के प्रयोग से 63 आया है। 4 5 3 और 6 के प्रयोग से 66 आया है। इसी प्रकार 7 3 5 और 6 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। क्या आएगा बताओ भाई। तो भाई ये आ जाएगा इसमें। देखो इसने सिंपल किया क्या है। इसने किया है गुना। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, इन दोनों की आपस में गुना और इसे प्लस। 60 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 63। ध्यान से देखो इनकी आपस में गुना। 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और इस वाले को प्लस। 60 और 6 66, 7 तिया 21, 21 पंजे 105 प्लस 6, 105 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 111। तो ऑप्शन नंबर 111 डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही है इसका। यानी कि इन तीनों की आपस में गुना ये वाला प्लस है। ठीक है। सवाल नंबर 14 देखो 21 31 से 52 आया। 39 और 46 से 85, 16 और 83 से क्या आएगा। सवाल नंबर 14 है। बढ़िया है। 21 और 31 दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा 52। 39 और 46 दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा 85। 16 और इसको जोड़ोगे 16 और 83 को तो कितना मिलने वाला 6 3 9 8 और 1 9 99 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ ठीक है इसके लिए 99। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। 0 6 4 2 इनके प्रयोग से 10 है। 2 10 8 6 इनके प्रयोग से 24 है। 4 14 12 10 इनके प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है सवाल नंबर 15 में। देखो इसने किया क्या है। इसने जो लॉजिक लगाया है सभी को जोड़ा है। 6 4 10 2 12। अब जो योग करने के बाद आया है उसी में से 2 माइनस कर दिया। 12 में से 2 माइनस करके 10 लिख दिया। ऐसे देखो 10 2 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 माइनस 2 करके 24 लिख दिया। 14 4 18, 18 12 कितने हुए 30, 30 और 10 कितने हुए 40 और 40 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 38। तो 38 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 38 ही इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है।
सवाल नंबर 16 देखो, 42 39 इसके प्रयोग से 81 आया है, 22 36 इनके प्रयोग से 58, 17 43 इनके प्रयोग से यहाँ क्या आएगा। ये भी पिछले सवाल की तरह ही सिंपल है। 42 और 39 दोनों को जोड़ो 81 आ जाएगा। 22 और 36 दोनों को जोड़ो, इनके प्रयोग से 6 2 8 3 2 5 58 आ जाएगा। यहाँ 17 और 43 के प्रयोग से प्रश्नवाचक के स्थान पे 60 आ जाएगा, है ना। 17 और 43 कितने हो जाएंगे 60, और 60 ही 16 नंबर सवाल के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 17 देखो, 17वें नंबर में आप लोगों को यहाँ प्राप्त करना है, क्या आएगा। 9 5 15 92 इनके प्रयोग से 121 आया। 16 19 24 20 इनके प्रयोग से 79 है। 56 7 9 8 इनके प्रयोग से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है। आखिर यहाँ क्या आएगा, जरा बताओ। देखो बहुत सिंपल है, ये भी इसने जोड़ा है 92, और ये यहाँ अगर आप जोड़ोगे 92 और 15, 92 और 15 107 हो जाएंगे। 107 और 5 कितना हो जाएगा 112, 112 और 9 कितने हो जाएंगे 121। यानी सभी जो डिजिट हैं कॉर्नर के उनको आपस में केवल और केवल जोड़ा है, केवल और केवल जोड़ा। ऐसे जोड़ो, 16 और 19 कितने हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। 35 और 24 ये आपके कितने हो जाएंगे, 35 और 24 79, मतलब 59 हो जाएंगे। 59 और 20 कितने हो जाएंगे 79। जोड़ो, 56 और 7 63, 63 और 9 72, 72 और 8 कितने हो जाएंगे 80। ये सभी को जोड़ दिया है इसने, ठीक है ना, सभी को जोड़ दिया है। तो 80 17वें नंबर सवाल का बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलो। 18वां नंबर, कई सारी टाइप आ गई हैं आज। 18वें नंबर में आप लोगों को यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे प्राप्त करना है कि इस स्थान पे क्या आने वाला है। 18वां नंबर क्वेश्चन, 90 36 18 13 65 26 75 15, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, ठीक है ना। यानी कि गुना 5 गुना 2 है। 13 पंजे 65, 5 की गुना, 13 दूना 26 गुना 2 की। ऐसे देखो 15 गुना 5 यानी 15 पंजे 75, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ 15 की 2 की गुना आएगी। 15 गुना 2, 15 दूना कितना हो गया 30, और 30 विकल्प ए में है। एक साइड में गुना कर रखी 2 की और एक साइड में गुना कर रखी 5 की। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, 16 9 4 और 1 के प्रयोग से 10 आया है। 25 64 100 और 16 के प्रयोग से 27, 36 256 144 और 64 इनके प्रयोग से क्या आएगा, है ना। सभी संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, वर्ग है। तो देखो भाई, ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और ये 2 का वर्ग है। इन सबको जोड़ दो, है ना। इनके वर्गमूल निकाल कर सबको जोड़ दो वर्गमूल को। 4 2 6 3 और 1 10, बिल्कुल लिख दिया। ये 64 किसका है 8 का। 64 का वर्गमूल कितना है 8। 100 का वर्गमूल कितना है 10, है ना। इस 16 का वर्गमूल कितना है 4। 25 का वर्गमूल कितना है 5, सबको जोड़ो। 8 4 12, है ना। 12 5 17 का 7 हाथ से ले, 1 और 1 2 27। वर्गमूल निकाल कर जोड़ रखे हैं बस। 256 किसका है 256 16 का है, ठीक है ना। या 144 का वर्गमूल कितना है 12। 64 का वर्गमूल कितना है 8। 36 का वर्गमूल कितना है 6, जोड़ दो सबको। इन सबको जोड़ दो आपस में। 16 और 12 कितने हुए 16 12 28 और 8 36, 36 और 6 कितने हुए 42। तो यह 42 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, है ना, डी ऑप्शन। यानी वर्गमूल निकाल कर उनको जोड़ रखा है। 20वां नंबर सवाल और आज की वीडियो का अंतिम सवाल। 20 सवाल बहुत हैं एक दिन में आप लोगों को कवर कराने के लिए। 8 4 7 और 6 के प्रयोग से 5 आया है। 12 8 7 और 9 के प्रयोग से 6 आया है। 10 9 16 और 14 के प्रयोग से यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। 20वां नंबर सवाल, जो कि बढ़िया सवाल है एकदम। देखो सभी को सम करो पहले। ये हो जाएगा 8 4 12, 12 7 कितने हुए 12 7 19, 19 और 6 25, 25 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, उस वर्गमूल को यहाँ लिख दिया। 12 8 20 7 27, 27 9 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, उसे यहाँ लिख दिया। 10 9 19, 19 और 16 35, 35 और 14 कितना हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है यानी कि 7। तो 7 बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। जय हिंद।